अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला व बिल कुरानिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बिस सिद्दीक़ी व बिल फारूक़ी व बिज़्ज़ुन्नूरैनि व बिल मुर्तज़ा अइम्मतन व खुलफ़ा बित तरतीब हक्का व बि अबी हनीफ़त रहमहुल्लाहु तआला अलैहि मज़हबन व मसलका। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चहार यारम ताबे औलाद अली मज़हब हनफियदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़ियों उस्मान आब ज़मज़म अली हज अकबरस्त। न रईस हूँ न अमीर हूँ न बादशाह न वज़ीर हूँ, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। मेरे नहायत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों, ख़िताब सिर्फ़ और सिर्फ जर्नैल आले सुन्नत का हूँ और आले सुन्नत में जर्नैल आले सुन्नत एक ही है जिनको हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जर्नैल आले सुन्नत करार दी। और इसलिए हम आज तक इनके पीछे हैं और जर्नैल आले सुन्नत ही रहेंगे। क्यों? ये आखिर दम तक हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ खड़े थे। यही जो है ना एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये मर्तबा दिया कि आखिर तक रहना, इस पर जो है ना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। कारकुनान में कायदीन में जो भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ आखिर तक खड़े हैं वो अपने आप को खुश नसीब समझे। अल्लाह हमें इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। बस एक बात के राना बरादरान ने ये इसाले सवाब की महफिल अपने बड़ों के हवाले से मुनक़िद की है। अब इश्तिहारात पर फ्लैक्सों पर आप देखते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। हम सवाल करते हैं राना साहब के है इसाले सवाब की महफिल, छेलम की इसाले सवाबी, तो होना तो ये चाहिए कि इन सारों को तस्बीह पकड़ा दे, समझ आए, और इनको कहे दरूद शरीफ पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, कुरान पाक का ख़त्म हो। इसाले सवाब की तो ये महफिल जो है ना हो ताकि जनाब उनको सवाब मिले। दरूद शरीफ की बड़ी फजीलत है। ये आपने क्या लिखा है ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस? तो राना बरादरान हमें ये कहेंगे हमें कुछ नहीं पता, ये तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह से हमने सुना है। अगर कुलखानी की महफिल होती तो ख़त्म नबूवत की बात, नामूस रिसालत की बात, कोई शादी का प्रोग्राम होता, कोई चैलम का प्रोग्राम होता, कोई सालाना जो है ना विसाल सवाब का प्रोग्राम होता, उनकी ज़ुबान पर यही होता नामूस रिसालत की बात या ख़त्म नबूवत की बात। अब फिर हम अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जाते हैं, उनकी चौखट को चूमते हुए सवाल करते हैं कि हुजूर आप ही हमें बताएं कि हर मौके पर आप ख़त्म नबूवत की बात करते थे, नामूस रिसालत की बात, इसाले सवाब की महफिल तो ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत। हालांकि कोई दरूद शरीफ इनको कहें पढ़ें ताकि जनाब जो मरहूम है उसकी बख्शिश हो। दरूद शरीफ की तो बड़ी फजीलत है। आपने ही हमें हदीस पाक पढ़ाई थी, क़यामत वाले दिन एक शख्स को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र पड़ेगी, पूछेंगे ए मालिक, जो जहन्नम का फरिश्ता मुकर्रर किया उसका नाम है मालिक, ए मालिक इसको कहाँ लेकर जा रहे हो, ये कौन है? अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका उम्मती है, इसको जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इसको मेरे हवाले कर दो।
वो कहेंगे कि अल्लाह ताला का हुक्म है जी, हम जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पर उनकी नेकियों और बुराइयों का जो पलड़ा है वहाँ पर देखेंगे तो जो नेकियों का पलड़ा है वो हल्का होगा, बुराइयाँ ज़्यादा होंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पर्ची लेंगे, उन नेकियों के पलड़े में रखेंगे, वो नेकियों का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। वो शख्स अर्ज करेगा या कि आप हैं को इतना हसीन और जमील चेहरा, इतने शफीक और मेहरबान, अपना तारुफ तो कराएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे मैं तुम्हारा नबी हूँ। ये वो दरूद शरीफ है तो जो तुमने जिंदगी में एक मर्तबा मुझ पर पढ़ा था। हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ये हदीस पाक आपने हमें पढ़ाई तो दरूद शरीफ की इतनी फजीलत एक मरहूम की बख्शिश हो सकती है, लेकिन आप जनाब खत्म नबूवत की बात करते हैं, नामूस रिसालत की बात करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ हमें नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा को यह जवाब दिया कि है मेरे बच्चों, दरूद शरीफ की इतनी फजीलत है, मस्जिद में बैठकर, एक कमरे में बैठकर और एसी के कमरे में बैठकर गर्मियों में जनाब पढ़ा जा सकता है, फिर भी फजीलत है। लेकिन ये तो बताओ दरूद शरीफ की इतनी फजीलत एक मरहूम की बख्शिश हो सकती है, लेकिन ये बताएं कि जिसने उस नबी पर जिस पर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, जो बंदा उनकी खत्म नबूवत नामूस रिसालत की खातिर, कभी हमें देखने में मिलता है एमयू कॉलेज के सामने गोलियों के सामने सीना पेश करते हैं, कभी बत्ती चौक, कभी राना टाउन, कभी सादों की, कभी जनाब फैजाबाद की सरजमीन पर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर वो शहादत का रुतबा हासिल करे, क्या उनकी कोई फजीलत नहीं है? क्या जो उनके खत्म नबूवत की खातिर वो शल बर्दाश्त करें और उनकी बातें जनाब यहाँ पर हम करें इसाले सवाब की महफिल में, क्या उन अजीम शहीदों की वजह से उस मरहूम की बख्शिश नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तो असल तो एक सहाबी ने भी पूछा कि आप जब भी आपकी तकरीर उठाएं तो हमने देखा है खत्म नबूवत और नामूस रिसालत, तो आपका यही जवाब था कि मुसलमानों पर दरूद शरीफ की फजीलत ये, लेकिन जिंदगी में फुकाहा फरमाते जिंदगी में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना ये फर्ज है, एक मरतबा, लेकिन खत्म नबूवत की हिफाजत और नामूस रिसालत की हिफाजत ये हर लम्हा फर्ज है। तो दरूद शरीफ की तो फजीलत है, लेकिन यहाँ पर खत्म नबूवत की जब बात होगी और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगेंगे, क्या इस नारों की वजह से उस मरहूम की बख्शिश नहीं हो सकती? इन नारों से तो बड़े बड़े लोगों को जनाब दर्द है, लेकिन इंशाअल्लाह इन नारों की गूंज में ही है इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने कश्मीर भी फतह करना। जब खत्म नबूवत बस टाइम खत्म नबूवत की जब तहरीक चली तो लाहौर से एक नौजवान गिरफ्तार हुआ, तो उसको कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसने नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत, सारे कहें। उस जज को जनाब गुस्सा चढ़ा, उसने कहा इस नौजवान को 1 साल कैद की सजा। इनको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है जजों को, नामूस रिसालत का पता ही कोई नहीं है। उस नौजवान ने जब सुना 1 साल कैद की सजा, उसने फिर नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत। ये लब्बैक वाले ही हैं, ये जनाब गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं।
हाँ, तो हम मस्जिद में बैठे हैं, आप यहाँ पर शर्म महसूस कर रहे हैं। अब तो जर्नैल आले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको गरमा रहा हूँ, ज़रा सुस्त नहीं बैठना। तो जज ने कहा इसको 2 साल कैद की सज़ा। फिर उसने नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत। जज ने कहा 3 साल कैद की सज़ा। ये सिलसिला चलता रहा, वो नारे लगाता रहा। जब 11वीं दफ़ा नारा लगाया ना ताजदार खत्म नबूवत, जज ने कहा इसको छोड़ दो, रिहा कर दो, ये तो मुझे पागल मालूम होता है। उसने कहा हाँ मैं पागल हूं, मैं मजनू हूं, लेकिन इश्क रसूल में पागल हूं। यही तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, अपने नबी से इतनी मोहब्बत करो, अन्य वाह मोहब्बत करो कि लोग तुम्हें पागल कहें। जब लोग तुम्हें पागल कहें तो समझो तुम कामयाब हो गए। जारी रहे। कुछ लोग जो है ना वो नारा लगाते हैं लेकिन हाथ नहीं उठाते, या तो शर्म की वजह से या कोई और मसला है, इख्तिलाफ की वजह से। आप यकीन करें, ये मस्जिद है, उधर लाहौर में रंग महल में एक दुकान का इफ्तिताह था, वहाँ पर एक 2 सिख भाई, सिखों की भी दुकान है, वो बैठे हुए थे। पहले खामोश बैठे थे, कुछ गुफ्तगू हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के हवाले से। यकीन करें मस्जिद में खड़ा हूँ, वो वीडियो भी मौजूद है। जब उन्होंने शान सुनी ना, जब लब्बैक का नारा लगा, उन 2 सिख भाइयों ने भी हाथ उठाकर लब्बैक का नारा लगा। बस आप अभी आपने, मैं दावत देता हूँ जर्नैल आले सुन्नत हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीबी साथी और कुछ जर्नैल अहले सुन्नत, हमारा फख्र, हमारा नाज, हमारा मान, अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मंजूर नजर खतीब सादात सैयदुस सादात खान वादा नूर हुजूर किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, मरकजी नायब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान, इस्तकबाल कीजिए। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत आज भी साडे बाबा जी दी अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुहकम व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। स्टेज पे जलवागर अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया उस्ताद उल उलमा
अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास ज़िला अटक से और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी जामिया के उस्ताद और प्रिंसिपल सैयद दौलत अली शाह साहिब और दाई जानब तशरीफ़ फरमा मुफ्ती इम्तियाज़ अहमद साहिब, दिगर उहदेदारान, ज़िम्मेदारान, कारकुरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और मेरे हम सफ़र सैयद मोहम्मद सलीम शाह साहिब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला बिहाड़ी के नाज़िम आला मोहम्मद शफीक रिजवान शफीक साहिब, दिगर उहदेदारान, आप पर मैं इस वक्त बिहाड़ी शहर की जामिया मस्जिद में राणा रियासत अली मरहूम के चेलम की इस महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके ख़ानदान की हिफाजत फरमाए। और लवाहिकीन को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, बल्कि हम सब को और पूरी उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, सुबह से 8 बजे से ये महफिल शुरू है। मेरे लेट हाजिर होने की वजह से शेड्यूल में काफ़ी तब्दीली आ गई है। अल्लाह ताला मेज़बानों को अज़ीम अता फरमाए। राणा रियासत अली साहब जिस तरह यहाँ से चले गए हैं, इसी तरह हमने भी चले जाना है। यहाँ हर कोई आता ही जाने के लिए है, यहाँ कलियाँ खिलती ही मुरझाने के लिए हैं, फूल खिलते ही बिखरने के लिए हैं, आते ही हम जाने के लिए। जैसे इकबाल कहता है कि जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। अजान होती है, उसके बाद इकामत, और इकामत और जमात के खड़े होने के दरमियान जो वक्फा है वो हमारी जिंदगी है। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, और दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। और गुल तबस्सुम कह रहा था, चूंकि फूल खिलता है, फूल चूंकि खुद हंसदा है, फूल समझदा कि हसन खेडन दा नाम जिंदगी है, ते शम्मा एक एक कतरा आंसू दा बहार ही हुंदी है, वो समझदी कि रोन धोन दा नाम जिंदगी है। इकबाल कहता गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। बंदे नूं आप नूं नहीं पता होंदा कि मेरी मंजिल केड़ी है, मैं जाना किधर है, मैं आया किधरों हाँ, मेरा मकसद की है। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। ऐ सारे लोग इत्थे सन, मदारस भी इत्थे, मसाजिद भी इत्थे, ते पब्लिक भी इत्थे, इमाम भी इत्थे, ते मुक्तदी भी इत्थे, पीर भी इत्थे, ते मुरीद भी इत्थे, शागिर्द भी इत्थे सन, ते उस्ताद भी इत्थे सन। सारी पब्लिक इत्थे सी।
जिन्नी देर तक किसी ने वो तारा नहीं ना खड़काइया फिर कौम को पता ही नहीं लगा कि साडी जिंदगी का मकसद की है। व्हील चेयर से बह के बाबे ने जो तारा खड़काइया ना कौम दियां उम्मत दियां। राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो, और खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। एनु ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कहा कि मैंडा इश्क भी तू, मैंडा यार भी तू, मैंडा दीन भी तू, ईमान भी तू, मैंडा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। ऐ तो असी अपने आप घड़ते हैं ना जी तरीकाकार पीरी फकीरी का, असी आप तरीका घड़िया होया जो जनाब अद्धे कपड़े ला दे उदा वाली है या सारे कपड़े ला के बह जाए, 20 रुपए की नोटबुक तो 20 रुपए की एक पेंसिल लैके बस जनाब वो मुर्शद कामिल है। तो साड़ी मंजिल भी इन्नी कि बस तावीज़ चंद चाहिए, किसी ने अपनी शादी चाहिए, किसी ने कारोबार चाहिए, किसी ने दुकान चाहिए, किसी ने प्लाट चाहिए। इकबाल कहता है तो पीरी फकीरी कोई नहीं, राज हस्ती राज है। और ऐसी गल में अल्लामा इकबाल ने कहा कि तूने पूछी है, फिर तू कहना पे फिर पीरी फकीरी फिर है कि इकबाल कहना तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, और है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखा के रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और फकर की शान चढ़ा के इकबाल कहता असल पीरी फकीरी जी तो मैनू अपने पीर खाने जी गल लभी ना काम की वो एक ही लभी है। लोगों से तवी मिलने ना शादी के कारोबार के प्लाट के मकान के जमीन के मुकदमे दे। इकबाल कहता मैंने अपने पीर खाने तो एक ही गल लभी है, सोबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैब एक कलीम सर बकफ। लख बंदा जिन्हें अपने गिरबान च मुंह दिता होए वो बुजदिल बंदा एक पासे, ते कल्ला बंदा जिन्हें हुजूर दी इज्जत और नामूस ते खत्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ की खातर अपनी जान तली ते रखी होवे ना, लखां नालों भारी है। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। और ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, जेड़े लोग काबे शरीफ तो होके आ रहे हैं, हज करके आ रहे हैं, उमरे करके आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा मान जनाब असी 20 हज कर लेने, 25 हज कर लेने, साढ़े पीर जनाब 50 हज कर लेने, 75 उमरे कर लेने। भाई जे उमरे ते हज, उमरे और हज ये सेंचुरी बनाना अगर बख्शिश का मयार यही है तो फिर गाजी इल्मुद्दीन ने किन्ने हज किए ने, गाजी मुमताज कादरी किन्ने उमरे किए ने। ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, जी गल के शाह साहब फरमा रहा सन ना भाई कुल खान की महफल तो फिर भी नामूस रिसालत की गल, चेलम की महफल तो फिर भी खत्म नबूवत की गल, किसी शादी की महफल तो फिर भी नामूस रिसालत खत्म नबूवत की गल, जे मर गई तो फिर भी जनाब नामूस रिसालत खत्म नबूवत की गल। वो गल है वे जिन्होंने बाबे ने कहा गल विच हो रहे। ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। जेड़ा बंदा जानता जनाब होंदा लो जी शाह साहब किबला मैं जनाब आप दा शागिर्द हाँ, ए जनाब आप दे सुने खजूरां ए पानी, लो जी सलीम शाह साहब मैं किबला हज करके आया, ए जनाब आप दे सुने खजूरां पानी, मुफ्ती इम्तियाज साहब जनाब ए आप दे सुनिया खजूरां ने ए पानी है। इकबाल कहता क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। इस जनाब जे मुहर्रम दा महीना हो फिर भी मिलाद, रबी सानी हो फिर भी मिलाद, रजब हो फिर भी मिलाद, शाबान आए फिर भी मिलाद, शवाल आए फिर भी मिलाद, मुहर्रम दा आ गया महीना जनाब फिर इमाम अली मकान का जिक्र, यकम मुहर्रम हुई फिर हज़रत उमर फारूक की शहादत, 18 ज़िलहज आ गई फिर हज़रत उस्मान गनी की शहादत, अला अज़ल क़यास
भाई जो खुद जमात उसानी आए तो फिर जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वाक़यात उनकी सीरत भाई जो खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक जलवागर सन वो जमात उसानी च आप बयान की करते सन। रजब के महीने जो सरकार खुद मिंबर से जलवागर सन असीं तो मेराज बयान कर रहे सन तो हुजूर अलैहि सलाम खुद बयान की फरमाते सन। 18 जिलहज में असीं ते हज़रत उस्मान गनी की शहादत बयान कर रहे हैं लेकिन हज़रत उस्मान गनी जो खुद जलवागर सन वो बयान की फरमा रहे सन। ज़ाहिरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। जेड़ा बंदा जनादा है जाना जनाब वो आंदा खजूरा पानी। भाई दीन सिर्फ मिलाद और माफिल-ए-नात कुलखानी चेलम उर्स क्या है ये? अगर दीन सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात तस्बीह लोटा मुसल्ला ही है तो फिर बदर की है, ओहद की है, हुनैन की है, गज़वा खंदक की है। हुजूर अलैहि सलाम दे चचा दे लाश का भी मसला हो गया, कलाजा भी काट लिया गया और सहाबा ने आकर की या रसूल होते जे चादर ऊपर पा रहे हैं वो जो सिर ढंप गए तो पैर नंगे हो रहे हैं, जे पैर ढंप गए सर नंगा हो रहा है तो की हुक्म है? सरकार ने फरमाया चादर सर ढंप तो चादर नाल ते पैर नंगे होंगे तो घास सुट दो, घाह पा दो। ये जनाब कहना पिलो जी सहाबा ने मिलाद बनाया, सहाबा ने जनाब बैनर लाए सन, सहाबा ने जनाब झंडियां लाइया सन। भाई सहाबा ने रखा की है कोल, सहाबा ने कोल की रखे है? जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए एक से बढ़ के एक ने दिया जवाब रेत पर। और इश्क में क्या बचाइए और इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। एक गल है जनाब झंडियां लाइया सन, उन्हें बैनर छपाए सन, उन्हें जनाब देगा पकाइया सन, सहाबा ने पीछे रखा की है? हमारा नजरिया ये नहीं कि हुजूर अलैहि सलाम की कितनी किस्मत अच्छी है जिनको सहाबा मिल गए, हज़रत उमर फारूक जैसे, अबू बकर सिद्दीक जैसे, उस्मान गनी जैसे, मौला कायनात जैसे। हुजूर की किस्मत कितनी अच्छी है जिनको नवासे मिल गए, हसन और हुसैन जैसे। भाई हमारा अकीदा हमारा नजरिया ये नहीं बल्कि हमारा नजरिया ये है कि हसन हुसैन की कितनी किस्मत चंगी है जिन नाना हुजूर वर्गा मिल गया, जिस सहाबा की कितनी किस्मत चंगी जिन आका हुजूर वर्गा मिल गया। ज़ाहिरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई ए मिलाद बना दिया। मेरा मकसद कतन है नहीं कि मैं जनाब मिलाद का इनकार कर रहा, 11वीं का इनकार कर रहा, कुल का इनकार कर रहा। मैं तो चेलम की महफिल खुद बैठ के गुफ्तगू कर रहा। शाह साहब किबला पहले मेरे तो खिताब कर चुके हैं, ये तो बड़े बड़े लोग ने, शाह साहब बड़े बड़े लोग ने। शाह साहब तो बुनियादा बनते हैं तो उम्र दियाँ कौम दियाँ। और उस मदरसे जरा बाबा ने जिस तरफ इशारा फरमाया फिर उस्ताद ने आप बल्कि उस्ताद-उल-रहमान सैयद दौलत अली शाह साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और आपने शागिर्दा ने इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। कि इकबाल क्या क्या है नमाज दुनियादार कमीने जेड़े डेरे ते दिल करे बह के गल कर सकना। मैं तो गल सरेआम कर लगा ना। मुल्क पाकिस्तान नून लीग की हुकूमत के लिए नहीं बना, पीटीआई की हुकूमत के लिए नहीं बना। लाखों लोगों ने शहादतें नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी के लिए नहीं दी, पीएसपी के लिए नहीं दी, एमपीएम के लिए नहीं दी। ये सारी जानें लोगों ने इसलिए कुर्बान की कि मुल्क पाकिस्तान में हुजूर के दीन का निफाज होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होगा, हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। मुल्क पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए बना है, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए बना है। और बकौल अमीर अल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद ना किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है, फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। अगली गल बड़ी तकलीफ दे ना और तो इतराज होएगा। एक पास मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक पास नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी, पीएसपी, एमक्यूएम, दीगर सियासी जमात। मेरे जान के बाद एक और सियासी जमात पैदा हो जाए जम पवे और समेत हर पार्टी का मकसद आलमी कुफर के एजेंडे की तकमील है, कुफर की गुलामी है। वो चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे पीटीआई हो, नजरिया सारे का एक ही है।
तो दूसरे पासे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना आज तक बिकी है ना झुकी है, हुजूर के दीन के लिए खड़ी है। तो तहरीक लब्बैक पर खड़ी इस तरह है कि इकबाल के अंदर नाज बादा नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। तहरीक लब्बैक ने जनाब इंज नहीं गल की थी सिर झुका के, बल्कि सिर उठा के ऐ सीना चौड़ा करके तहरीक लब्बैक ने हुजूर दी इज्जत नामूस की गल की थी। ते बाबे ने क़यादत की थी, अमीर उल मुजाहिदीन की क़यादत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने गल सर झुका के नहीं की थी, बल्कि सर उठा के सीने इंज तान के की थी। बाकी सियासी पार्टियों का मकसद अंग्रेज के निज़ाम को मजबूत करना और आलमी कुफर को मजबूत करना, तो आलमी कुफर के एजेंडे की तकमील करना और आलमी कुफर के कानून को कायम रखना। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम को तख्ते लिया। तो मैं किसी होर बंदे नहीं ना फैसला देता, मैं फैसले वाली कलम तेरे हथ देना, तो फैसले वाली टोपी भी तेरे सिर रखना, तो फाइल तेरे अगे, फैसला तो खुद लिख। आगे बख्तार साहब मुफ्ती मैं क्या पता करो बख्तार साहब की शाह साहब किला फोन करके बगवाया। अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए, हुज़ूर दीन ने वफा करने की तौफीक अता फरमाए और तुम दीन के काम आने की तौफीक अता फरमाए। वो भाई बालों की सफेदी केड़ी है जो दीन के काम ना आए, वो पीरी फकीरी केड़ी जी दीन के काम ना आए, वो दौलत केड़ी जी दीन के काम ना आए, वो इलम केड़ा जो 40 साते कुलखान के काम आवे तो दीन के काम ना आए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम दीन ने वफा करने की तौफीक अता फरमाए। एक पासे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दूसरे पासे सारियां सियासी पार्टियां। फैसले की कलम तेरे हाथ। असी कलमा ना तो किसी मौलवी का पढ़िया तो ना किसी पीर का पढ़िया, असी कलमा हुजूर अलैहिस्सलाम का पढ़े, कलमा नबी अलैहिस्सलाम का पढ़े। कलमा पढ़ने के बाद भाई आप हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बाद आप नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम को कबूल क्यों नहीं करते? ये मुसलमानी कैसी है? जब आपने कलमा हुजूर का पढ़ लिया है तो फिर निज़ाम भी हुजूर का कबूल करें। फिर एक गल जनाब असी तो कलमा हुजूर का पढ़े है लेकिन है दीन के मुखालफा नाल खड़े हैं, पीटीआई नाल खड़े हैं, नून लीग नाल खड़े हैं, पीपल पार्टी नाल खड़े हैं। क्या अरसा सी मैं पिछले दिन मुल्तान आया ना उत्थे राणा अपना अजहर संजीदा साहब का टिकट होल्डर मेरे नाल हम सफ़र सी गड्डी च बैठा, मैंने कहने लगा भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का वज़ीर आज़म नाल मुलाकात हुई है। तो मैं बैठे उन्होंने कहा भाई यार बिलावल नाल मेरा कोई ताल्लुक से कोई नहीं, तो मेरा नज़रिया हो रहा हो रहे बिलावल भुट्टी का मैं हम नवा नहीं, वो पार्टी का मैं नहीं, ना वो मैंबर हाँ ना वो पिछे हाँ ना मैं हमायत कर रहा, लेकिन मैं एक गल तो उन्हें खराज तहसीन पेश करना। उन्हें आख्या वो कि गल है? मैं क्या इस वास्ते कि मैं उन्होंने इस वास्ते सराह रहा, इस वास्ते इज्जत दे रहा, इस वास्ते तस्लीम कर रहा, खराज तहसीन पेश कर रहा कि कम अज कम वो अपने नाने का परचम चुक के अपने नाने का वफा कर रहे। तो तू जो सैयद है तो कम अज कम अपने नाने का वफा तो करना। भाई कलमा तू नबी अलैहिस्सलाम का पढ़े है तो कलमा पढ़ने के बाद कम अज कम अपने नबी का वफा तो करना। असी जिन्होंने वारिस हाँ उन्होंने किबला 27 साल मुंजदा लिबास पहन के मुंजदा लिबास पहन के 27 साल अंग्रेजों की चक्की पी के फिर भी अपने मौकफ तो नहीं हटे। और मुंजदा लिबास कोई बंदा 1 मिनट भी नहीं पहन सकता, 1 मिनट भी मुंजदा लिबास बंदा नहीं पहन सकता। लेकिन 27 साल मुंजदा लिबास पा के ते अंग्रेजों की फिर चक्की क्योंकि कैद बाब मुशक्कत सी ते यही उन्होंने जिम्मे सी चक्की पीनी है। 27 साल चक्की पी के मुंजदा लिबास पा के फिर भी मौलाना हसरत रहमतुल्लाह ने फिर भी यही फरमाया है मश्क सुखन जारी
और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सितम कर लो, एक 27 साल नहीं, कभी सारी उम्र भी रखो, मोहिंदा लिबास नहीं, छुरी ने थल्ले भी रखो। जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, हमसे ये कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और सैयद किफायत अली शाह साहब काफी रहमतुल्लाह अलैह, वो आप बुढ़ापे के आले में जेल चले गए सन, जो आप ही बगैर सहारे दे उठ नहीं सन सकते। उस वक्त जेल के अंदर जो जेल के मुलाजम ने आके दसिया ना, जनाब सुबह आपने तख्ता दार से लटकाया जाएगा, आपने सजाए मौत हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। आप फिर बगैर सहारे दे उठ के टेक लैके नहीं, डंडा फड़ के नहीं, बल्कि एन जनाब सीना तान के तख्ता दार तरफ गए। और एडे मुतमैन सन, बंदा मुतमैन ना हो तो शेर नाजिल नहीं होता, ना बंदा लिख सकता, ना बंदा पढ़ सकता। बंदा मुतमैन ना हो तो बंदा पढ़ भी नहीं सकता, किसी का लिखे। तो फिर शेर खुद कहना तो लिखना ये तो बड़ी दूर की गल है। आप बुढ़ापे के आले में तख्ता दार की तरफ जा रहे सन, फंदा अपने गले पवाने वास्ते। उस वक्त भी आप इन्ना इत्मीनान ते इन्नी तसल्ली सी, जिन्हें असी वारे सन, उन्होंने इन्नी तसल्ली ते इन्ना इत्मीनान सी कि जाते हुए आपने क्या, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। असी उन्होंने वारिस हाँ। हाल तो कुछ होया ही नहीं ना जी, बगैर कुछ होने दे। पहले जनाब बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी एडियां एडियां उच्चा 3-3 मंजिला पग्गा बन के, कई जनाब ननकाने डिजाइन बना के विचों चुंज कट के, उन्हें डिजाइन है ना ये स्टाइल बाबे ना स्टाइल है ननकाणिया चुंज करनी। वो जनाब वड्डियां वड्डियां 3-3 मंजिला पग्गा बन के ते पूरी कौम ने फिर देखा कि किन जनाब इमरान खान के पैर चट रहे सन। और पिछले दिनों अलीपुर शरीफ एक तहरीकी साथी जख्मी सन, फिर मैं उन्होंने याददाश्त गया सा तहरीक लबैक कारकुन, तो फिर जिथे भी उन्होंने क्योंकि टच रहते हैं, देखते रहते हैं उनके इलम। फिर मैं उन्होंने मुलाकात करके फिर अमीर मिलत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह मिज़ार से हाजिरी दी। और मैं मिज़ार से हाजिरी दे के मैं वेख के मैं क्या जनाब आप तो एडी वड्डी दरगाह के मालिक हो, एडे वड्डे सैयद हो, तो हाफिज़ कुरान 10,000 हदीस पाक दे हाफिज़ आलिम दीन, क़याम पाकिस्तान के वक्त आपने उस वक्त 1 लाख रुपया कायद आज़म रहमतुल्लाह ने पेश किया। 1 लाख रुपया उस वक्त की 1 लाख रुपये जमीन अज की 1 अरब दी है। इन्हें पैसे पेश कर दिए क़याम पाकिस्तान वास्ते। तो दीन ने मुखलसन के 85 साल की उम्र सी जो गाजी इल्मुद्दीन की मैयत पई हुई। आपने मुरीदां कहा कि जरा कफन हटाओ, और जो चेहरे तो कफन हटाने लगे आपने कहा नहीं चेहरे तो नहीं है, इल्मुद्दीन ने पैर नंगे करो। उन्होंने जो पैर नंगे किए तो आपने फिर इस तरह थले झुक के इल्मुद्दीन के पैरों में चुमिया। तो मुरीदां क्या हजूर है कि तुम एडे वड्डी हस्ती, एडे वड्डे सैयद, एडी वड्डी बुजुर्ग हस्ती, ये की कर रहे हो, तरहाना का पुत्र। आपने फरमाया मेरे नाने की इज्जत और नमूस से पैरा जो दिता है, फिर ये पैर ना चुमिए तो की करें। तो नाले उत्थे गल वफावां दी है, उत्थे गल ये नहीं वेखी जाती पई मैं जनाब सैयद है, मैं जनाब सैयद हाँ, मैं पीरां दा पुत्र हाँ, मैं मौलवियां दा पुत्र हाँ, मैं आलिम दीन हाँ, मैं शेखुल अजीज हाँ, मैं शेखुल कुरान हाँ, मैं राणा हाँ, मैं चीमा हाँ, मैं चट्ठा, मैं बड़ाए चा, मैं राह हाँ। उत्थे ये गल नहीं वेखी जाती, उत्थे तो गल ही वफावां दी। वो पुत्र भावें अबाणा दा होवे ते भावें तरखाना दा होवे। यही वजह कि हजूर अलैहिस्सलाम मियाँ वाली जो सुपरडेंट जेल रात को मुआयना करदे देखा तो उदों तो जेलों च रोशनी नहीं सी, बिजली का इंतजाम नहीं सी, बिजली आई नहीं सी जेलों च। जो सुपरडेंट आपकी सैल के सामने जिन्होंने कैदी और जेलों के लोग सजाए चक्की की जुबान अपनी जुबान चक्की बोलते हैं, वो एक सैल कोठड़ी छोटा कमरा सजाए मौत की कोठड़ी जिले गाजी इल्मुद्दीन साहब बंद सन। और उन्हें जो सुपरडेंट सामने आया तो गाजी इल्मुद्दीन की चक्की चो सैली चो दरवाजे दियाँ सुराखा चो इंज रोशनी तेज रोशनी छिन छिन के बाहर आ रही थी। और सुपरडेंट ने क्या कहा कि चाबियां मंगवाओ। उन्हें जो सुराख से अख रख के वेख्या तो गाजी इल्मुद्दीन साहब इंज अत्ता यादी सूरत बैठे हुए सन। तो सामने जी हस्ती जलवागर सी उन्होंने वेख के हसन बिन साबित ने कहा कि वास्ता मिन कलम तरकत तो है नहीं वाजमल मिन कलम तल दिन निसाऊ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। उन्हें सुपरडेंट ने कहा जनाब चाबियां लो फटाफट जेल का दरवाजा खोलो। ऐ की
क्योंकि शाम 6 बजे जो बंदा लॉकअप करके गया सी वो तो लिख के दे गया जनाब इतने एक बंदा बंद है साए मौत का कैदी, जो जनाब 12 बजे आया है वो भी लिख के दे गया भी एक बंदा बंद है। तो ये दूसरा बंदा किमें आ गया? उन्हें दरवाज़ा खुलाया, जब दरवाज़ा खुलिया उन्हें पूछा अंदर कौन सी? गाजी साहब ने कहा मैं कल्ला तेरे सामने खड़ा वहाँ। उन्हें कहा नहीं अंदर कौन सी? आपने कहा कल्ले बंदे को बंद किया तो मैं कल्ला तुहाडे सामने हाँ। उन्हें कहा नहीं अंदर दसो कौन सी? आपने कहा भाई तुहाडे सामने कल्ला खड़ा हाँ, कल्ला ही इत्थे बंद सा, तुहाडे कोल फाइलों बार बार लिखा है हर मुलाजम आया तो मैं कल्ला बंद सा। 6 बजे जो मुलाजम गया वो लिख के दे गया जनाब कल्ला बंदा बंद है। 12 बजे जड़ गया लिख के दे गया कल्ला बंदा इत्थे बंद है। उन्हें कहा जिस नबी की खातर इत्थे आए हो ना मैं उस नबी का वास्ता दे के आना, दसो अंदर कौन सी? आपने कहा जिन्हों की खातर इत्थे पहुंचे वही तो जलवा कर सा। उत्थे गल वफावां दी है, उत्थे कोई नहीं भी मैं जनाब सैयद हाँ, मैं पीर हाँ, मैं मौलवी हाँ, मैं चौधरी हाँ, मैं जनाब फलां पार्टी का मिनिस्टर हाँ, फलां पार्टी का MP हाँ, फलां पार्टी का MNA हाँ। उत्थे गल को नहीं, उत्थे गल वफावां दी। इकबाल कहता यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी को छो बताओ तो मुसलमान भी हो। तू अपने नबी ने वफा किन्नी की है, दीन ने वफा की है। कबर जांदियां ए 2 हाथ थले जान दी देर है ना जी। उत्थे गया किसे उत्थे इमरान खान नहीं आना, तो नवाज शरीफ नहीं आना, तो शहबाज शरीफ नहीं आना, मरियम नवाज नहीं आना, तो श्री मदारी नहीं आना। उत्थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जलवागरी फरमानी। तो फरिश्तियां पुछना भी आई है किसी ने मान ना रहे तो पीरी फकीरी तो बख्शिश होनी है, नमाज से बख्शिश होनी है, हज से बख्शिश होनी है, उम्र से बख्शिश होनी है। उत्थे बख्शिश उम्र ते हज ते नहीं होनी, तो नमाज ते नहीं होनी। फरिश्तियां जांदे पुछना है ये मां कुन तकूल फी हक़ हाज़िर रजुल, अब बता। उत्थे डेरे ते बह के बड़ियां गल्लां करदा सा ना, लोगों ने गली थड़ी ते बह के ते दुकान ते बह के दुकानदार को मांग के सिगरेट पीना, ते किसी को लाइटर मांग के सिगरेट जनाब अग लानी, ते फिर सिगरेट दे कश लाने, ते दुकानदार को कहना चाह ते मंगवा, ते फिर चौधर कर रहा है। उत्थे बकवास करनी है, लो जनाब तहरीक बैक वाले करके ने है करके ने उसी गल जनाब फिर बोले नहीं हाँ कि चलो मेहमान ने तू पुत्र जो साफ करना कौडियां वाला कढ़ना तेरे को जरा है लिया इतने लिया। एक तू कलमा पढ़े है, तू कलमा इमरान खान का पढ़े है, तू कलमा नून लीग का पढ़े है, तू कलमा PTI का पढ़े है, तू कलमा पीपल पार्टी का पढ़े है। भाई ऐसा कलमा नबी अलैहिस्सलाम का पढ़े है। हमने हुजूर के साथ वफा करनी है, हमने हुजूर के दीन के साथ वफा करनी है। इस वक्त मेहराब और मिंबर नूं कतन मेहराब और मिंबर कतन मेरी पीरी फिकीर का इंतजार नहीं कर रहा, ना किसी पीरा के तावीज़ां का इंतजार करता पिया, ना जनाब किसी नात खान की खूबसूरत आवाज़ का इंतजार कर रहा है, ना किसी कारी की खूबसूरत किरात का इंतजार कर रहा है, ना किसी नमाजी की अच्छी नमाज का इंतजार कर रहा है ठहरा ठहरा के पढ़न का। कतन मेहराब और मिंबर किसी की तिलावत नात नकाबत किसी का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अज भी मेहराब और मिंबर सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सजदा हुसैनी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो भी मुश्किल वक्त आया है दीन ते वो सजदा अदा किया है, आइंदा भी इंशाल्लाह अदा करने तैयार है। हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला ए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। अल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह मज़ार परवार से अपने करोड़ों रहमत नाज़र फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को गैरत दीनी अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम नाल अपने दीन नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए। राणा रियासत अली साहब उन्होंने और उनके खानदान की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। वरासा साढ़े समेत नबी अलैहिस्सलाम नाल अपने दीन नाल वफा करने की तौफीक अता फरमाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की तकदीर ने बदलने वास्ते कामयाबियां कामरानी हम किनार फरमाए। भाई लब्बैक का माना है वे एक बार लब्बैक कहने का मतलब है कि यार रसूलल्लाह मैं आप वास्ते जिंदगी सारी हाजिर हाँ,
और 2 बारी लब्बैक कहने का मतलब है कि या रसूल अल्लाह मैं आप वास्ते जिंदगी सारी और कब्र च भी हाजिर हाँ। 3 बार लब्बैक कहने का मतलब है कि या रसूल अल्लाह मैं आप वास्ते दुनिया च भी जिंदगी सारी और कब्र च भी और मैदान माशर च भी हाजिर हाँ। ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान बैठे हैं, फिर मस्जिद बैठे हैं, कोई बंदा साढ़े कोई सिख हिंदू ईसाई काफिर नहीं, असी सारे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैठे हैं। तो कलमा पढ़ने के बाद भाई वो केड़ा मुसलमान जो हुजूर की खातिर हाजिर नहीं, नाले गल करते हैं किसी बंदे भी गल करिए, राव साहब ने गल कर रहे हो, ये शाह साहब ने सलीम शाह साहब ने बंदा गल कर रहा है, मुफ्ती इम्तियाज साहब ने बंदा गल कर रहा है, वो जनाब करिए इधर वेखे करिए इधर करिए इधर, उन्हें भी कहना भाई पहले सज्जे खब्बे वेख लै फिर गल कर लाँगे। तो जे अंदाज तरीका गल करने का मेरे ना कोई बंदा गल करे, कोई इधर वेखे करिए इधर करिए थले करिए उत्ते, मैं भी चल निकले इथों चल, ये गल करने का तरीका है। ध्यान मेरा रखने की गल मेरे नाल करनी है। तो इतने भाई कोई बंदा मेरे नाल या शाह साहब नाल या पीर साहब नाल कोई बंदा गल नहीं कर रहा, मुफ्ती साहब नाल नहीं कर रहा, बल्कि एक उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह च अपनी दरखास्त पेश कर रहा है। तो जी हाथ चुकने वाली गल है वो तो जो कोई बंदा समझदा मैं 10% हाजिर हाँ वो थोड़े चुक लवे, जे समझदा मैं 50% हाजिर हाँ तो इन्ने को चुक लवे, जे वो समझदा मैं हुजूर वास्ते 100% हाजिर हाँ फिर जरा चुक के कहो ना जी ताजदार खत्म नबूवत। मरकजी नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने राना रियासत अली मरहूम व मकफूर के साहबजादा वाला शान की दस्तारबंदी करवाई। अब दुआ होगी, दुआ के बाद आप सभी हजरात लंगर शिफ करके जाइएगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सैयदना नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ऐ खालिक कायनात, जो कुछ हमने पढ़ा है और जो कलाम पाक मिलक किया गया है, कुरान मजीद, मुतफरक सिपारे, सूरतें, वज़ाइफ और दरूद पाक, ये सब कुछ अपनी बारगाह में या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। और इस कलाम का सवाब हदियतन तोहफ़तन आक़ाए दो जहाँ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से तमाम अंबिया किराम, रसूल इज़ाम और आपके जुमला महबूबीन सहाबा किराम से आबियात, औलाद पाक, अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत तहार, शुहदाए इस्लाम, तमाम औलिया इज़ाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। विहाड़ी शहर और पूरे ज़िले में जितने औलिया किराम मदफून हो गए, मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, सब की रवा के इस कलाम का सवाब ईसाल करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। पूरी उम्मत के जुमला मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जो आलम बरज़ख में चले गए, बाईमान दफन हो गए, या अल्लाह उनकी रवा को इस कलाम का सवाब ईसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह और तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर जितने लोग शहीद हो गए, या अल्लाह सब की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन ईसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। यहाँ के औलिया इज़ाम बिलखुसूस हाजी अनवर शाह साहब, उनकी रूह को ईसाल करते हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। हाजी शेर दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया इकराम, और फिर राणा रियासत अली साहब और इंतज़ार हुसैन साहब
उनकी अरवा को ईसाल करते हैं या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। मरहूमैन की बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों पर या अल्लाह अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। हमारे जुमला हाज़रीन के जितने रिश्तेदार अज़ीज़कार दुनिया से बाईमान चले गए और राना रियासत अली साहब के ख़ानदान के जितने अफराद मर्द औरतें दुनिया से बाईमान चले गए या अल्लाह सब की बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों पर अपनी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। औलाद को इश्क़ रसूल मोहब्बत रसूल अता फरमा और इन्हें इनके कंधों पर जो ज़िम्मेदारियाँ अपनी हैं उनको निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके दीन के साथ पूरी उम्मत को वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ खालिक कायनात, हमारी झोलियाँ अपनी रहमत बेपाएँ से भरपूर फरमा। तमाम नेक अज़ाइम में हमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। आलम कुफ़र के शर से, आलम कुफ़र के एजेंटों के शर से, नून लीग, काफ लीग, PTI, पीपल पार्टी, दीगर सियासी जमातों के शर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को या अल्लाह महफूज फरमा। हुज़ूर की पूरी उम्मत को महफूज फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की या अल्लाह हिफाजत फरमा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तकदीर को बदलने के लिए कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार फरमा। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु अला हबीबिही खैर ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन।